बहराइच हिंसा का शनिवार को 7वां दिन है। सड़कों पर अभी भी सन्नाटा है, जगह जगह फोर्स तैनात है। हालांकि अब प्रशासन एक्शन में जुट गया है और इसी बीच समाचार प्लस ने ग्राउंड जीरो पर लोगों से जमीनी हालात की जानकारी ली, जहां स्थानीय लोगों समेत जनप्रतिनिधियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक तरफ बीजेपी नेताओं ने कहा कि बहराइच कांड कोई सहयोग नहीं बल्कि प्रयोग है, तो वहीं उपचुनाव पर भी बीजेपी नेताओं ने अपना पक्ष रखा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। सपा और भाजपा सारी पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चालू है। समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसपे 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी और 2 सीटें जाएंगी कांग्रेस के खेमे में, जो गाजियाबाद सीट है और अलीगढ़ की खैर सीट है। बात करेंगे लोगों की कि आखिर मिल्कीपुर विधानसभा इतना चर्चा में क्यों बना हुआ है। क्या अवधेश प्रसाद से बीजेपी डर गई है या अयोध्या कहीं ना कहीं फिर से मेन मुद्दे में शामिल होने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि मिल्कीपुर विधानसभा याचिका खारिज कर दी गई, बाबा गोरखनाथ का भी बयान आ गया। आपको क्या लग रहा है कि ये संशय बना रहेगा कि जल्दी कुछ ना कुछ इस पर फैसला होगा? देखिए, जब याचिका खारिज हो गई तो हम समझते हैं कि निर्वाचन आयोग को इस घटनाक्रम को पैनी नज़र रख करके इसका एक प्रजातांत्रिक तरीके से जो निर्वाचन नियमावली के तहत जो हम चुनाव होते हैं, वो इस चुनाव में ही उसको समेट करके चुनाव करा देने से एक फ़ायदा होगा कि सरकार का व्यय कम होगा निर्वाचन का। दूसरा ये कि हमारे कर्मचारी बार बार उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, जो प्रशासनिक कार्य है उसमें किसी तरह का बाधा नहीं खड़ा हो सकती है। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रख करके निर्वाचन आयोग को इस पे सख्ती बरतना चाहिए। और सख्ती बरतने के मतलब ये, सख्ती का मीन्स परिभाषा हमारे दृष्टिकोण से ये है कि आप इसी चुनाव के साथ जो 9 आप कराने जा रहे हैं उसमें 10वां ऐड कर लीजिए और आप एक साथ चुनाव करा दीजिए। मुद्दा देखिए, प्रजातंत्र में कोई चीज अस्थायी नहीं होता। अच्छा, एक बात आप बताइए कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी डर क्यों दबाव में महसूस कर रही है। वो कह रही है कि नहीं, हम याचिका खारिज नहीं होने देंगे। आपको क्या लगता है? सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी के नेता क्या कहते हैं, उनके प्लानर क्या कहते हैं, आने वाले लोगों का दृष्टिकोण क्या होती है, ये तो सपा के नेता बताएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो चुनाव होने जा रहे हैं, जो मिल्कीपुर विधानसभा का इम्पॉर्टेंट इसी चुनाव के साथ कराना है और इसीलिए मिल्कीपुर की गरिमा भी बनी रहेगी कि आप एक साथ चुनाव करके हमारे आम जन भावनाओं का आप समादर करिए और संविधान और के विधा का आप रक्षा करिए। यही मेरा आप उसके परिप्रेक्ष्य में कहना है। रह गया सवाल की तमाम बातें आती हैं कि कौन किससे डर गया, वो तो मैदान जंग में पता चलेगा। 2 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीटें। सीट बंटवारा करने में कहीं ना कहीं मतभेद नहीं दिख रहा है आपको? आपको नहीं लग रहा है कि फिर से कहीं ना कहीं सपा डरी हुई है इंडिया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लड़ाई सपा लड़ रही है कि कांग्रेस लड़ रही है, सीट किसकी है किसकी नहीं है ये मतलब नहीं रखता। सवाल केवल मतलब इंडिया गठबंधन का है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, चाहे कोटा वो सपा का हो चाहे कोटा कांग्रेस का हो। हम समझते हैं कि कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ताओं को एक साथ मुस्तैदी से अपना एक पूर्व प्लानिंग निर्धारित जो की है, उस प्लानिंग के तहत, उस पैरे के तहत, उस प्रक्रिया के तहत एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। इंडिया गठबंधन की हार होगी और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। और दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये धर्म बनता है कि जो इंडिया गठबंधन के प्रति आम जन की जो अपेक्षा है, आकांक्षा है, उसके साथ खड़ा होकर के सही दिशा में सही फैसला करे और इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जिताएं। मैं इंडिया गठबंधन से ये चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी अपने इंटरनल थी, इसलिए मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को होल्ड कर, इसी को लेके बाबा गोरखनाथ का भी बयान आ गया। तो आपको क्या लग रहा है, कौन डर रहा है, समाजवादी पार्टी या भाजपा? समाजवादी पार्टी डर रही है
अगर उन डर न रहे तो बाबा गोरखनाथ ने पहले जब चुनाव का परिणाम आया था तब उन्होंने एक याचिका डाली थी और याचिका के पहले ही बाबा गोरखनाथ 2 दिन पहले उसका विड्रा कर चुके हैं। तो अब ये इनकी तरफ के जो वकील हैं वो बोल रहे हैं होल्ड किया जाए, और जबकि सरकार नहीं इसको निर्वाचन आयोग कराता है, चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है, सरकार तो व्यवस्था करती है। सरकार ने व्यवस्था 10 सीटों कर रखी थी, 10 सीटों की तैयारी कर रखी थी, सरकार की तरफ से कोई मेल नहीं था। ये राजनीतिक पार्टियां जो डर रही हैं वो डर करके वहां चुनाव नहीं कराना चाहती कि मिल्कीपुर का भी चुनाव, लेकिन अब उसमें भी एक संवैधानिक वैधता आ गई है। अब उसका जब कोर्ट आदेश करेगा तब जाके निर्वाचन आयोग उस पर संज्ञान लेगा और उस हिसाब से उसका कार्यक्रम घोषित करेगा। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं सपा जब अच्छा, जेपी राठौर का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि जो है समाजवादी पार्टी हमेशा गुंडे माफी देती है। अभी बहराइच वाला जो कांड हुआ है उसको लेकर के पीड़ित परिवार से मिलने सपा के कोई लोग नहीं गए, क्या कहना चाहेंगे? वो नहीं जाएंगे, उन लोगों ने हमेशा क्यों नहीं जाएंगे? वो नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिमों के तुष्टीकरण की नीति उन्होंने की, उन्हीं के हिसाब से उन्हीं के कराया हुआ दंगा ये है। किसका कराया हुआ? सपा का ही कराया हुआ सपा दंगा। का कराया। हाँ, अगर शायद इन लोगों की नीति और नियत सही होती तो आज ये जो दंगे की आज जो आतंकवाद की आग में ये देश और प्रदेश झूल रहा तो नहीं झूलता। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी की ही देन है जो कि हिंदुओं को और सनातन को हमेशा अपमानित करती हैं। अच्छा, तो संजय सिंह ने भी कहा कि ये जो बहराइच में दंगा हुआ है मैसी में, ये कोई संयोग है कि प्रयोग है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? ये संयोग है, ये सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए, क्योंकि जो हरियाणा की हार ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। हरियाणा की हार का जो खुन्नस है यहाँ पे इन लोगों ने सिर्फ बहराइच में निकाय का, बहराइच में इसी बार दुर्गा प्रतिमा की वो हो रही थी, हर 6 महीने पे होती है, हर 6 महीने पे रावण दहन होता है, लेकिन कभी नहीं हुआ। ये सिर्फ ये लोग हरियाणा हारे हैं उसकी खुन्नस निकालने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए तो उन्होंने इन लोगों ने वहाँ दंगा कराया। इस प्रदेश की जनता जान चुकी है, देश की जनता जान चुकी है, ये लोग सिर्फ दंगे और आतंकवाद के ऊपर ही चुनाव और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति करके ही चुनाव जीतना चाहते हैं। अब वो चलने वाला इस प्रदेश में नहीं है। ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। वही जेपी राठौर का बयान है, वो कह रहे हैं कि सपा जो है गुंडे माफियाओं का साथ देती है, उसका समर्थन करती है, क्या कहेंगे? जो ये बता रहे थे मानिक जी, ऐसा ये बता दें जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं की शहर गड़िया कुर्मी कुशवाहा सैंतवार केवल राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नायद विषाद कटी शेख सैयद अंसारी पठान के यहाँ घटना घटी, किसको बोला कि इन्होंने मिला है आज तक किन घटना, ये बस अगड़े पिछड़े के चक्कर। बहराइच में क्यों नहीं गई फिर पार्टी, क्या मतलब हुआ इसका? और तो ये भी तो बताए क्यों नहीं गए। अरे यहाँ पर आपका सुल्तानपुर वाला हुआ था घटना, क्यों नहीं मिले? अभी कुशीनगर में जाइए घटना हुआ था, क्यों नहीं मिले? क्यों उन परिवारों से नहीं मिले? बस्ती में हुआ था, क्यों नहीं मिले? ये जाते देख के मिलेंगे, ऐसा नहीं है। और रहा बात दशहरे हर साल मनते हैं, किसी एक साल, अब किसी का झंडा और किसी के मकान पर चढ़ के उतारेंगे और उसका रेलिंग तोड़ देंगे, ये कहाँ का भाई? सभी जाति सभी धर्मों का ये सम्मान है, संविधान देता है, सबको अधिकार देता है, त्यौहार मनाने का भी अधिकार देता है, चाहे हिंदू है या मुसलमान हो और चाहे जिस जात धर्म का हो, तो किसी का आप क्यों रोकेंगे भाई? और एलाऊ कहाँ थी वहाँ पर? प्रशासन के सामने क्या हो रहा था उनको नहीं पता रहा कि तो क्या प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई। प्रशासन वहाँ दोषी थी? अगर पुलिस वाले कर क्या रहे थे? महंगाई भत्ता और सैलरी लेने के लिए नहीं ना है, हमारे आपके टैक्स पेयर पैसा लेने के लिए बस बैठे नहीं ना है, हाँ खाकी वर्दी पहनकर। कह रहे हैं कि भाजपा जो मिल्कीपुर चुनाव में इंटरनली सर्वे में हार रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं इसको होल्ड करते हैं। अब सुप्रीम ये बेंच ने जो याचिका भी कर दी है, निर्वाचन आयोग को क्या कहेंगे? निर्वाचन आयोग कभी इनके निष्पक्ष रूप से चुनाव करा रही है भाई? जहाँ इनको गड़बड़, एक कहते थे ना एक नेशन एक पेंशन, वो भी हट गए, महाराष्ट्र वाला चुनाव इधर से उधर कर दिए, और ये 10 सीट चुनाव कराना था, ये क्यों पीछे भाग गए? अरे कराइए ना 10 सीट, इनकी वही ये हिंदू और मुसलमान कराना चाहते हैं। ये 10 सीट का जो उपचुनाव होने जा रहा था इस प्रदेश में, वही चीज़ था कि इनको हिंदू मुसलमान कराना ही है। इस प्रदेश के मुखिया बहुत पहले से हिंदू मुसलमान, हम भी गोरखपुर के निवासी हैं, बगल के जिले से कुशीनगर से हम भी आते हैं। हमारा नाम अतुल निषाद, जो मैं पूर्व लोकसभा कुशीनगर से। चलिए मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। जेपी राठौर का एक बयान आया है कि प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में जो वहाँ का माहौल था
वो माहौल शासन प्रशासन भी नहीं जान सका कि ये माहौल कैसे इतनी जल्दी। शासन प्रशासन नहीं जान सका, ये कहना है, क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल वहाँ के जो थाना अध्यक्ष थे उनकी अकर्मणता थी, उनकी फेलियर था, उनके वजह से, और एलाऊ का वहाँ फेलियर था। मैं इस चीज़ को, मैं पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ और उन निर्दोष लोगों का, बेचारे जिनको नहीं लेना देना है, लेकिन वो भी उनके साथ में वही हुआ कि घर के साथ मक्की भी जला दी गई और उनके भी बच्चे घर बेघर हुए। ये बहुत बड़ी त्रासदी है बहराइच के लिए, और इसको मुस्लिम समाज के भी उन लोगों को भी समझना चाहिए और हिंदू समाज के भी लोगों को समझना चाहिए कि इन राजनीतिक पार्टियों के जो ये तुष्टीकरण की नीति कर करके, सपा की सिर्फ राजनीति रही है कि उनको, कांग्रेस की राजनीति रही कि मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया गया, उनको मदरसे तक तालीम में रखा गया। तो आप मानते हैं कि भाजपा मुसलमानों का, जो भाजपा का जो एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, उस पर काम कर रही है? बिल्कुल मैडम, कोई भी एक योजना भारतीय जनता पार्टी की अगर आप उठाकर बता दीजिए, अगर कि जिसमें कि उसने किसी को, कि मुसलमानों को नहीं दिया हो। इनकी जो योजनाएं आती थी एक खास वर्ग के लिए आती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास, सबके विकास में, चाहे आप धनजन योजना ले लीजिए, चाहे आप राशन योजना ले लीजिए, चाहे आवास योजना ले लीजिए, सबको जो उस कैटेगरी में आ रहा था, जो उस वरीयता में आ रहा था, उसको दिया गया। वहाँ नहीं, दिनेश प्रताप सिंह, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक बयान दिया है प्रियंका गांधी को लेकर, काफी गर्म मुद्दा है ये। अभी जो है उनका तमाम तरह का स्टेटमेंट आया। जयराज ने भी कहा कि बूढ़ी हो गई है, इसे रायबरेली छोड़ के वायनाड चली गई है, शायद वहाँ से लड़ना ना पड़े। ये किस तरीके का बेतुका बयान है, क्या लगता है? बेतुका नहीं, वो उनका अपना व्यू रहा होगा। हालांकि कांग्रेस तो वहीं जाएगी जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा होंगे, वो इसीलिए वायनाड गई और यहाँ से लड़ नहीं सकती। तो बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि बूढ़ी हो गई है, वहाँ से लड़ना ना पड़े इसलिए वायनाड चली? नहीं, वो जो सीट खाली थी वहाँ से लड़ने गई। और दिनेश सिंह ने अगर कुछ कहा है, मंत्री हैं हमारी पार्टी के, तो वो वहाँ के लोकल नेता हैं और उनसे ज़्यादा लोकप्रियता है उनकी ज़िले में। हो सकता है वो किसी न किसी सूरत में वो सही कहा होगा। और वाकई में वो अब क्या उनको कहें, गांधी परिवार ने तो इस देश को बर्बाद करके रख दिया, जहाँ पे ला के रख दिया शिक्षा आतंकवाद में। कोई ऐसा बच्चा पढ़ने वाला नहीं, जो पढ़ रहा है, इतिहास पढ़ा होगा, वो जान रहा होगा इन लोगों ने सिर्फ तुष्टीकरण की नीति करके इस देश के हिंदुओं और सनातन को ख़त्म करने का काम किया। आपको क्या लगता है कि मिल्कीपुर जो चुनाव है, याचिका खारिज हो गई, बाबा गोरखनाथ का बयान भी आया है, वो कह रहे हैं कि सपा डर गई, बीजेपी इंटरनल सर्वे में कहीं नहीं हार रही थी। अब आप बताएं कि कौन डर गया है? सपा डरी हुई है, बीजेपी काहे के लिए डरेगी? नहीं, सपा कह रही है, अखिलेश यादव का ट्वीट आया था, वो कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी इंटरनल सर्वे में हार रही हो गई है। अखिलेश यादव जी की मानसिकता खत्म हो गई है। आप लोग अखिलेश यादव की बात कर रही हैं। अखिलेश यादव में से कुछ नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव जी कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये बताइए, बहराइच वाला जो कांड हुआ है उसको लेके किस तरह की लापरवाही हुई जो इतना बड़ा कांड हुआ, और निर्दोष लोगों का क्या है जो किसी भी समुदाय से? जिस बेहरमी से रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई वहाँ पर, उसको देखते हुए जो है ये तो लग रहा है कि बहुत बड़ा बवाल, आगजनी, इतना छत सरकार की नुकसान हुई जो है, और आम जनता की जो मासूम बच्चों और गाड़ियाँ फूकी गई, ये तो सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है। किसकी लापरवाही मानते हैं? अब लापरवाही किसकी मानी जाए? कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन उसमें जिम्मेदार है जो है। क्या लगता है आपको? हमको ये लगता है कि ऐसा है, ये इन लोगों का, विपक्षियों का, जिन लोगों ने मारा है, उन लोगों का पहले से ही एम था कि हर हाल में हमें ऐसा काम करना है। तो आप मानते हैं कि ये प्रयोग किया गया है? हाँ, ये लोग प्रयोग किए हैं, और ये सारी दुनिया में यही एक ऐसी कौम है कि दुनिया में हर जगह उत्पात मचा करके रखी हुई है, संपूर्ण मानवता का दुश्मन है, और संपूर्ण मानवता का ये हमेशा विनाश चाहती है। केवल ये स्वयं रहना चाहते हैं और बकिया संसार में दूसरे लोग ना रहें। अच्छा, जेपीएस राठौर कह रहे हैं कि सपा हमेशा गुंडे माफियाओं का साथ देती है। हाँ। बहराइच में हिंसा में जो भी पीड़ित था उनके परिवार से मिलने ये नहीं गई। हाँ, पीड़ित परिवार के साथ तो कभी नहीं जा सकते सपा के लोग। सपा के लोग हमेशा बाहुबलियों के साथ रहते हैं। सही बात ये है, सही बात है, यही सही। अच्छा, मिल्कीपुर चुनाव, हाँ जी, अभी भी जो है याचिका खारिज नहीं हुई, बाबा गोरखनाथ का बयान भी आया,
तो वो कह रहे हैं कि नहीं समाजवादी पार्टी डरी हुई है, क्यों 12 वकीलों को लेके चली गई थी, याचिका खारिज ना होने पाए। हाँ, वो इसलिए डरी हुई है कि उसे पता है कि हम हार रहे हैं बुरी तरीके से और हमको इस बार जो है बढ़िया पटकनी लगेगी और हमें लगता है कि ये 10 सीट में एक भी सीट मिल पाना इनके लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि इनके काम। अच्छा, 2 सीटें दे दी हैं कांग्रेस को जो दिए हैं तो उनको तो वो तो जीरो में है, कांग्रेस का कहीं नाम। अच्छा, तो क्या हारने के लिए दे दिए हैं? हारने के लिए दिए हैं। अच्छा, गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट हारने के लिए दे दी? हारने के लिए दिए हैं, जिससे कि नहीं, ये क्या मोह है कि सीट बंटवारा हो ही जाता। उपचुनाव में भी 2 सीट चली गई ना करते हुए, क्यों चली गई? वो इसलिए चली गई जहां पर उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास है हारेंगे हम, उस जगह को कांग्रेस के हवाले कर दिया। अच्छा, समाजवादी को पता है कि ये सीटें हम हारने वाले हैं तो कांग्रेस को दे दिया। ये इसलिए कांग्रेस को अच्छा, दिया। सीट बंटवारे का जो मंथन था, आपको नहीं लगता हरियाणा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस को कहीं ना कहीं हल्के में ले रही समाजवादी? नहीं, समाजवादी पार्टी तो केवल जो है मात्र उत्तर प्रदेश में थोड़ा है, मान लो 35-37 सीटें अभी लोकसभा की जीत गई है तो थोड़ा उसमें पुलपुली आया है। हरियाणा का जो हार गई है कांग्रेस, उसको लेके समाजवादी पार्टी उपचुनाव में सीट देने के पक्ष में कहीं ना कहीं नहीं थी। हाँ, नहीं थी। हाँ, तो उसी वजह से दिया कि 2 सीट जो है इन्हें दे दिया जाए। जो महाराष्ट्र में लेना है, महाराष्ट्र में लेना इसलिए ऐसा है। अच्छा। और ये डरा कौन है? डरा कौन है? डरा भाई सपा है और कांग्रेस है। कांग्रेस तो पूर्ण रूप से अब ऐसा है कि जैसे मान लो किसी का उम्र 55 वर्ष है, वो अभी भी लड़की अपने को कहलाती है। तमाम चीजें ऐसी हैं जो सामने नहीं, तो भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, नारी सम्मान की बात करती है। तो दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि बूढ़ी हो गई है, रायबरेली से बुरी तरह हार गई है, इसलिए वायनाड चली गई है जहाँ से उनको लड़ना ना पड़े। तो ये किस तरीके का बेतुका बयान है? बेतुका नहीं है, ये सही। अच्छा, दिनेश प्रताप सिंह खुद बूढ़े हैं, हार गए हैं, तो उनको भी कहा जाएगा? नहीं, इसमें ऐसा है, उनका जो भी बयान आया है कोई खराब नहीं आया, कोई भद्दी बात नहीं है। उम्र एक ऐसा है कि हर आदमी को बूढ़ा होना ही होना है, चाहे हम हो चाहे आज का बच्चा हो। और सही बात तो ये है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, मानव का पिता एक बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है। ज्यों ज्यों उम्र उसकी बढ़ते जाती है त्यों त्यों उसमें गलतियां बढ़ती जाती हैं। अच्छा, 2000 ये जो उपचुनाव होने वाला है, इसको लेके बहराइच के मामले को लेके विपक्ष कितना काउंटर कर सकता है भाजपा पर? भाजपा पर काउंटर इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि जितने बदमाश हैं सारे बदमाश सपाई हैं और सपा के ही लोगों ने ऐसा किया है। जो वहाँ पर वारदात हुआ है दूसरे लोग नहीं हैं, ये सपा के ही लोग हैं जिन लोगों ने गोली मारा है उस मिश्रा को। सपा के लोगों ने गोली? सपा के लोग, ये सपा के लोग हैं और सपा ने कोई सहयोग नहीं था, ये प्रयोग था एक तरीके से? नहीं, एक प्रयोग था और इस प्रयोग में वे कामयाब हुए कि उन्होंने मर्डर किया है ना। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद थे, उन लोगों को साफ तौर पे कहना था कि ये कोई सहयोग नहीं, प्रयोग है और प्रशासन की पूरी तरह से लापरवाही है। JPS राठौर का एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडे माफियाओं का साथ देती है, तो अगर वो उनको इतनी ही चिंता है तो पीड़ित परिवार से मिलने वो बहराइच क्यों नहीं गई? कैमरामैन लतीफ के साथ अनामिका सिंह, समाचार प्लस, लखनऊ।